Hello friends, good morning everyone. Today we are just going to discussing about the modals, and now this time I have written the three modals on this whiteboard, and the first is need to, second is used to, and third is dare to. What is meaning of this kind of modals which I have written on this whiteboard? सबसे पहले आप देखेंगे नीड टू, जिससे कि नाम से पता चल रहा है नीड टू। नीड यानी होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत, इट मीन्स किसी नीडेड थिंग्स को या नेसेसिटी को शो करता है। एंड आफ्टर डेट हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भैया आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। इसके बाद हम बात करते हैं यूज टू की। तो यूज टू एक हमारी आदत को दर्शाता है। आदत इट मीन्स हमारी हैबिट को दर्शाता है, पास्ट हैबिट। एंड एक डिसकंटिन्यूड हैबिट को दर्शाता है कि मैं पहले गांव में रहा करता था, हम एक दूसरे से बात किया करते थे, ये पुरानी आदत को यूज टू दर्शाता है। एंड थर्ड हम डिस्कस करें तो डेयर टू। डेयर टू का यूज़ होता है साहस या हिम्मत के लिए। बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। आई डेयर टू हंट ऑफ टाइगर, मैं टाइगर का शिकार कर सकता हूँ। इस प्रकार से तीनों का मतलब होता है, तीनों का मीन्स होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड टू। नीड टू हम डिस्कस करते हैं नीड टू के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नीड? नीड किसी चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता को बताता है। इसमें हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर का सहारा ले सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस नीड टू देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक मोडाल्स होता है। इसमें हम लोग पांचों के अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। जनरली हम कहते हैं कि यार मेरी सुबह जल्दी नींद नहीं खुली, तो मैंने कहा कि आपको रात में जल्दी सोने की ज़रूरत है, आपको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। तो यू नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेटा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड। हम बात करते हैं कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा कि मुझे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की ज़रूरत है, तो मैं कैसे सेंटेंसेस कैसे बनाऊँगा? आई नीड टू कॉल टू माई फ्रेंड्स। आपको स्टेज पे आने की ज़रूरत है, बस स्टेज पे आने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू कम ऑन द स्टेज। हमें गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है, तो वी नीड टू हेल्प टू पुअर्स। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस नीड टू के माध्यम से बना सकते हैं। इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट का इसका नीड, देन नेगेटिव सेंटेंस अंदर नोट आएगा, देन वर्ब, देन नीड टू, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। बोलते ना कि वहाँ पे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू गो देयर। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू स्पीक मोर। मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू थिंक मोर। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई आपको मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू टॉक विथ मी। पक्षियों को आसमान में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बर्ड्स नीड नॉट टू फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस नीड टू के माध्यम से बना सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेंगे क्या से कि क्या मुझे स्टेज पे आने की ज़रूरत है, तो इसके स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाते हैं कि नीड आई टू, द सेंटेंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। क्या मुझे स्टेज पे आने की ज़रूरत है, तो नीड आई टू कम ऑन द स्टेज, एंड दैट इज अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। एंड फोर्थ नंबर हम WH पैटर्न के माध्यम से बनाते हैं कि WH के पास नीड प्लस सब्जेक्ट देन टू देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। दिस इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हो। तो मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ आने की क्यों ज़रूरत है, तो वाई नीड आई टू कम हियर। तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तो वाट नीड यू टू डू लाइक दिस। इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है, तो वेयर नीड आई टू गो एनीवेयर, मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम बनाते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, इट मीन्स जहाँ पे हु होता है, हु प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि भाई किसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हु नीड टू वर्क हार्ड। किसे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, तो हु नीड टू स्पीक इंग्लिश। किसे लेटर लिखने की ज़रूरत है, हु नीड टू राइट अ लेटर। किसे पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत है, तो हु नीड टू क्लाइम ऑन द ट्री। किसे कमरा साफ करने की ज़रूरत है, हु नीड टू क्लीन द रूम। इस प्रकार से हम नीड टू के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई नीड टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर, यू नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ मी, दे नीड टू कैच द बॉल, एंड पुलिस नीड टू अरेस्ट द थीफ, and farmer need to cut the crops before the rain. We can say that Ram need to go to Lanka for searching Sita Maiya,
एंड वी कैन मेक द सेंटेंस आई नीड नॉट टू कम विथ यू, मुझे आपके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड यू टू डिस्कस अबाउट इट, क्या आपको इस बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। वाई नीड आई टू, यहाँ मैं भी बोल सकती हूँ वाई आई नीड टू स्पीक मोर, मुझे ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है। और हु नीड टू, या क्यों बोलने की ज़रूरत है। और हु नीड टू थिंक अबाउट इट, और किससे इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। साथियों नीड को यूज़ हम लोग ज़रूरत या आवश्यकता को शो करने के लिए करते हैं, जो कि हमारे सामने लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें यूज्ड टू की, हम बात करें, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सेकंड हम बनाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू किसी हैबिट्स को बताते हैं, अनकंटिन्यू या वी कैन से डेट पुरानी बातों को दर्शाने के लिए हम यूज टू की बातें करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैं गांव में रहा करता था, मैं पहले आंगनवाड़ी जाया करता था, आप पहले झूठ बोला करते थे, हम एक दूसरे की मज़े लिया करते थे, बच्चा पहले मस्ती किया करता था, उनका कुत्ता मुझ पे भौंका करता था, मैं उसे पत्थर मारा करता था। इस प्रकार से भूतकाल की हैबिट्स को शो करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, यूज्ड टू हमारा मोडाल्स कहलाता है। ठीक है, तो नीड टू की जगह हम लिखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू तो ज़्यादा नीड आएगा वहाँ पे हम यूज़ का उपयोग कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज़ वेरी इजी टू मेक एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस यूज्ड टू। अब देखिए यहाँ पे यूज टू की बात करें तो हम यहाँ पे किसी हैबिट्स को दर्शाएंगे, किसी आदत को दर्शाएंगे, कौन से, भूतकाल की पुरानी आदतों को दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे है ना, मैं तुम्हें कॉल किया करता था, एक मेरी आदत थी, लेकिन अब कब नहीं करता हूँ। इट मीन्स ये किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, अनकंटिन्यू। इट मीन्स एक कंटिन्यू नहीं रहे पुरानी हैबिट्स को। इट मीन्स आई यूज टू कॉल यू, मैं पहले मेहनत किया करता था, आई यूज टू वर्क हार्ड, है ना। वे मुझ पे आरोप लगाया करते थे, पहले वो मुझ पे बहुत आरोप लगाया करते थे, तो दे यूज टू ब्लेम ऑन मी। मैं सुबह जल्दी उठा करता था या जगा करता था, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के भैया मैं ऐसा नहीं क्या करता था, जब सामने वाला मना कर रहा है कि मैं भैया पहले आपको कॉल नहीं किया करता था, क्या लेंगे, आई यूज नॉट टू कॉल यू, वे मेरे घर नहीं आया करते थे, तो दे यूज नॉट टू कम एट माई होम। क्या मेरे पापा मुझे डांटा करते थे, यूज माई फादर टू स्कोल्ड मी, क्या मेरे पापा मुझे डांटा करते थे। आप वहाँ क्यों जाया करते थे पहले बताइए मुझे, तो वाई, यानी आप यानी तो यू, तो सब्जेक्ट तो यू होगा, तो वाई यूज्ड यू टू गो देयर। और कौन स्टेज पर आया करता था, तो हु यूज्ड टू कम ऑन द स्टेज। साथियों हम यूज्ड टू के माध्यम से पांचों सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, नेगेटिव में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव में हमारा नोट आता है। एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव, विच इज the interrogative question and we can ask any kind of the question from here। हम जब वाक्य क्या से स्टार्ट करते हैं, when the question is starting from the helping verb, at the time we have to give the answer in yes। तो yes अगर सेंटेंस आता है तो yes के लिए ये सेंटेंस रहेगा, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नो आता है तो नो के लिए हम लोग ये सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप मुझे कॉल किया करते थे, तो यूज्ड यू टू कॉल मी, तो जवाब होगा यस आई यूज्ड टू कॉल यू, हाँ मैं आपको कॉल किया करता था। आप कहेंगे हाँ यस आई यूज्ड टू कॉल यू, हाँ मैं आपको कॉल किया करता था। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या बनाएंगे, नो आई यूज नॉट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं किया करता था। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज टू के माध्यम से बनाते हैं। यूज टू बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है, जो कि पास्ट टेंस में काम में आता है। ठीक है, यूज टू हम पुरानी बातों को दर्शाने के लिए यूज टू के आया करते थे, जाया करते थे, देखा करते थे, उठा करते थे, बैठा करते थे, बोला करते थे, हम एक दूसरे से पहले बहुत लड़ा करते थे, तो वी यूज टू फाइट टू ईच अदर। नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण दिया करते थे, वैसे तो आज भी देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यूज टू गिव द स्पीच ऑन द स्टेज। ठीक है, हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि वह कुत्ता मुझ पे भौंका करता था, दैट डॉग यूज टू बार्क ऑन मी, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था, आई यूज टू वेट फॉर यू, वह डांस किया करती थी, शी यूज टू डांस, हम अंग्रेजी सीखा करते थे, कहाँ पर, डिज़ायर एकेडमी में, तो वी यूज टू लर्न इंग्लिश इन डिज़ायर एकेडमी, हम खंडवा में रहा करते थे, वी यूज टू लिव एट खंडवा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। साथियों ये यूज टू होता है हमारा, आप समझ गए होंगे, जैसे आदत पुरानी बातों को दर्शाने के लिए, पुरानी एक हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम यूज टू की बात करते हैं। यूज टू आया करते थे, जाया करते थे, देखा करते थे, उठा करते थे, बैठा करते थे, बोला करते थे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को जब भी आपको दर्शाना हो तो यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बनाया कि मेरी बहन मुझसे लड़ा करती थी, तो माई सिस्टर यूज टू फाइट विथ मी,
मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था, आई यूज टू वेट फॉर यू। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज टू के लिए बनाते हैं। इसके साथ ही साथियों देखेंगे हम लोग डेयर टू। डेयर यानी होता है साहस या हिम्मत। साहस या हिम्मत दर्शाने के लिए हमको डेयर का यूज़ करना होता है। जैसे ही हम डेयर टू की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत। तो जहाँ जहाँ यूज है वहाँ पे क्या लिख देंगे, डेयर। देखिए कितना ईजी, कितना सरल वे में आपको समझा रहा हूँ कि डेयर ज़्यादा यूज है वहाँ पे क्या लगेगा, डेयर। तो डेयर टू ज़्यादा यूज है वहाँ पे हम लगाएंगे डेयर। डेयर एंड डेयर टू लाइक दिस। अब देखिए डेयर टू किसी चीज़ को साहस, किसी चीज़ के साहस बताने के लिए, हिम्मत बताने के लिए हम डेयर टू का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं शेर का शिकार कर सकता हूँ, साहस वाली बात है, बिल्कुल है। तो आई डेयर टू शिकार करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हंट। वर्ब है क्रिया, क्रिया ने शिकार करना, शिकार करने के लिए हम लगाते हैं हंट। तो आई डेयर टू हंट ऑफ टाइगर, मैं टाइगर का शिकार कर सकता हूँ। तो ये सकता है, इट मीन्स किसी चीज़ के लिए सकता है या सकती है या सकते हैं के लिए डेयर टू का यूज़ होता है। ये केन के मोरल जैसा चलता है कि कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन किस चीज़ को शो करेंगे, साहस या हिम्मत को। जैसे मैंने कहा मैं घने जंगल में, या आपने कहा कि हम घने जंगल में जा सकते हैं, तो हाँ मैंने कहा वी, सब्जेक्ट हमारा वी है, वी के बाद डेयर टू लगेगा। वी डेयर टू गो इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस यानी घना और फॉरेस्ट यानी जंगल, घने जंगल को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। वी डेयर टू गो इन डेंस फॉरेस्ट। आपने कहा कि मैं छत से कूद सकता हूँ, तो आई डेयर टू जंप, जंप यानी होता कूदना, आई डेयर टू जंप फ्रॉम द रूफ। हमने कहा भाई, उसने कहा कि राम ने कहा कि राम आसमान में उड़ सकता है, तो राम डेयर टू, हर कोई तो उड़ नहीं सकता, ये साहस वाली बात है, तो राम डेयर टू फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से आपने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूँ, तो आई डेयर टू, पकड़ने के लिए क्या लगेगा, कैच, तो आई डेयर टू कैच द थीफ। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को शो करने के, भैया मैं टाइगर का शिकार नहीं कर सकता, आई डेयर नॉट टू हंट ऑफ टाइगर। इसके बाद हम सेंटेंस बनाए, क्या तुम स्टेज पे आ सकते हो। स्टेज पे आना भी एक साहस वाली बात है, तो डेयर यू टू कम ऑन द स्टेज, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस। और कौन, ठीक है, कौन आसमान में उड़ सकता है, हु डेयर टू फ्लाई इन द स्काई। तो डेयर टू का मीन्स दोस्तों एक साहस और हिम्मत को दर्शाने के लिए सत्ता शक्ति के रूप में करते हैं। आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन साहस से संबंधित। अगर आपने सेंटेंस बनाया कि मैं खाना खा सकता हूँ, तो इसमें कोई साहस और हिम्मत वाली बात बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे आपने कहा कि मैं लेटर लिख सकता हूँ, तो लेटर हर कोई लिख सकता है, इसमें कोई साहस वाली बात नहीं, लेकिन साहस से संबंधित जिस कार्य में रिस्क हो उस कार्य को कर सकते, तो उसके लिए हम लगाएंगे डेयर टू। तो साथियों आज हमने पढ़ा नीड टू, यूज टू और डेयर टू। नीड टू हमने पढ़ा जरूरत या आवश्यकता को दर्शाया, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी सीखा करता था, पुरानी बातें शो करने के लिए, तो मुझे यूज टू की बात लगेगी, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। हम इसमें बनाएंगे, लेकिन बात कर सकते हैं कि भैया मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, तो आई डेयर टू फ्लाई इन द स्काई। देखिए यहाँ पे हमने नीड टू, यूज टू और डेयर टू पढ़ा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि आई नीड टू, मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो सेंटेंस बनाऊंगा कि आई नीड टू। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे वो चीज़ हट जाएगी, इसमें से तीनों में से कोई सा भी हम रख सकते हैं। अगर नीड टू की डिस्कस करें तो नीड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू अर्न मनी। आपको समय पर आने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू आने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कम, यू नीड टू कम ऑन द टाइम। हम इस प्रकार से सेंटेंस इसके पाँचों में आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूज टू की, तो वह मुझे परेशान किया करता था, तो ही यूज टू परेशान के लिए क्या हम बोलते हैं, हरास यानी परेशान कर देना। ही यूज टू हरास मी, वे मुझ पे आरोप लगाया करते थे, तो लगाया करते थे, यूज टू का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वे यानी होता है दे यूज्ड टू। अब आरोप लगाने को बोलते हैं हम इंग्लिश में ब्लेम, दे यूज टू ब्लेम ऑन मी, मुझ पर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, दे यूज टू ब्लेम ऑन मी। यहाँ हम यूज टू में भी दो सेंटेंस हमने बना। इसके बाद हम बात करें डेयर की, तो ही, यहाँ हम बात करते हैं शी डेयर टू गो इन डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगल में जा सकती है। एंड आई डेयर टू स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ, तो ये डेयर टू।
मैंने कहा कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाउ डेयर टू स्पीक, या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू टच मी, आप मुझे कैसे टच कर सकते हो, हाउ डेयर यू टू टच मी, एंड दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस।